मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चलो अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम इसकी जय जयकार गाएंगे। मिलके हम इसकी जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम सभी इस पवित्र बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके दरबार में एकत्रित किया है कि हम सभी इस पवित्र बलिदान को चढ़ाएं और इस बलिदान के द्वारा हम सभी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रभु से आशीष और बरकत पाएं, कृपा और अनुग्रह पाएं, प्रभु के प्रेम से भर जाएं। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बताता है, जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है और उसे प्रभु की अलग अलग प्रकार के वरदान प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से प्रज्ञा का वरदान। प्रज्ञा का वरदान हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, विशेष रूप से आज के युग में जहां हम लोग चारों तरफ से अलग अलग प्रकार से छल कपट की बातें सुनते हैं, अलग अलग प्रकार के झूठ की बातें सुनते हैं। ऐसे परिवेश में प्रज्ञा का वरदान होने से हम लोग सही सारी बातों को समझ सकते हैं और प्रभु के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है कि प्रभु के साथ जुड़ते हुए प्रभु के आशीषों से, वरदानों से भरने के लिए आइए हम प्रभु के पास जाएं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
भगवन मुझ पर दया करो भगवन, दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। दया करो भगवन मुझ पर दया करो भगवन, दया करो भगवन मुझ पर दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होता रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 12 से 20। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूँगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूँगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय में भी आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूँगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता रहा और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूँगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाकर और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा। अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वे आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं।
अनुवाक्य प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिकृष्ट सोने से भी अधिक वांछनीय है। वे मधु से मधुर है, छते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष, हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को आपके नज़दीक बुलाया है, आपके साथ हमारी मित्रता घनिष्ठ करने के लिए निमंत्रण दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारे उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, कृपादानों के लिए जो आपने हम सबों पर बरसाए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आज के इस दिन के लिए, और इस दिन भर में हमारे साथ जो भी आशीषें आप बरसाने वाले हैं उन सबों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जितने लोग प्रार्थना की उम्मीद करते हैं और जितने लोगों को हमने प्रार्थना करने का आश्वासन दे रखा है, उन सभी लोगों को याद करते हुए इस वक्त प्रभु आपके सम्मुख लेके आते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों पर आप अपने आशीष भरे हाथों को पसारते हुए उन्हें आशीष और बरकत प्रदान कीजिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जितने भी लोग इस बलिदान में ऑनलाइन के माध्यम से भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रभु आशीष प्रदान कर, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सारे घर परिवार के लोगों को, बंधु मित्रों को, हर एक व्यक्ति को, दोस्तों को, दुश्मनों को, सबों को प्रभु आप अपने आशीषों से भरपूर कर दे। या दुआ हम करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लाई प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सिरजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। लाई प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सिरजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। जीवन सुमर भर लो, अरमानों को भी लो।
जीवन सुमन भर लो, अरमानों को भी लो, प्रेम हमें भर दो, प्रेम से दिल भर दो। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार करो प्रभु सिरजनहार। कबूल करो, पावन करो, जीवन हमारा ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा अपनी पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्तिपूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम यह दिन याचना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंदपूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से, बुरी सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्य, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू मुझको इतना याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, मैं तो जन्म से अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा,
माता के गर्भ से पापी रहा, जहाँ तहाँ मन कहीं चलता रहा, जहाँ तहाँ मन कहीं चलता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पे छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तो इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि तू मुझसे इतना प्यार करता। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद इस वक्त के लिए। आप हमारे जीवन में वचनों के द्वारा आए हैं, रोटी और दाखरस के द्वारा आए हैं, अपने पावन स्पर्श के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आप हमारे जीवन में आए हैं। ये हमारा विश्वास है और ये हमारा एहसास है कि आप हमारे साथ हैं। इस यूकरिस्त में भाग लेने से प्रभु हम आप में बढ़ते जाएं, आपकी कृपा, प्यार, विश्वास और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आज के पूरे दिन भर में प्रभु हमारे साथ रहिए, साथ चलिए, हमें आपके आनंद और खुशियों से भर दीजिए। हर प्रकार के रोग, बीमारी, खतरों से, महामारी से हमें बचा के रखिए। आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखिए। प्यारे प्रभु जी फिर एक बार धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए, और आपका सानिध्य और आपका साथ चाहते हैं। दिन भर में हमारे साथ रहिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है, जिस संस्कार द्वारा तो इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु।